हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट वर्ड्स एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग कुछ फेमस एलिजी हैं उनको देखेंगे कि किस पोइट ने किसके लिए कौन सी एलिजी लिखी है। इस टॉपिक पर इसको देखेंगे। फ्रेंड्स, दिस इज़ अ रिक्वेस्टेड वीडियो एंड ये आप सभी के लिए बेनिफिशियल रहेगा जो अपकमिंग एलटी का एग्ज़ाम्स है, एग्ज़ाम पॉइंट से काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसमें हम लोग कुछ जो फेमस एलिजीज़ हैं, कौन से पोइट ने किसके लिए कौन सी एलिजी लिखी है, तो उस पर डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हों, आपके लिए हेल्पफुल हो रहे हों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिए। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, कुछ फेमस एलिजीज के पहले हम लोग देखते हैं एलिजी क्या होती है एंड पेस्टोरल एलिजी क्या होती है। सो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। नाउ कम टू द लेक्चर। सो फ्रेंड्स, ये एलिजी क्या होती है? द एलिजी इज़ अ पोएम ऑफ लैमेंट फॉर द डेथ ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन। फ्रेंड्स, ये एलिजी क्या है? एलिजी जो है किसी की डेथ पर, किसी पर्टिकुलर पर्सन होता है, हमारा कोई नियर एंड डियर होता है, कि डेथ पर जो लैमेंट, जो उस पर शोक किया जाता है, एक तरह का शोक गीत हो गया, सैड सॉन्ग कह सकते हैं इसको हम। एलिजी को सैड सॉन्ग हो गया। तो द एलिजी इज़ अ पोएम ऑफ लैमेंट फॉर द डेथ ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन। किसी पर्टिकुलर पर्सन, हमारे किसी नियर एंड डियर्स के लिए, जो वो कोई हमारी बिलवड भी हो सकती है, वो हमारे कोई फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, फादर भी हो सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की डेथ पर जो हम शोक व्यक्त करते हैं पोएम के माध्यम से, उसको हम लोग एलिजी कहते हैं। एलिजी मीन्स सैड सॉन्ग भी कह सकते हैं एंड या हिंदी में कहते हैं इसको शोक गीत कह देंगे। ठीक, आई होप ये क्लियर हुआ होगा एलिजी क्या हो गया। अब हम देखिए एलिजी आई कहाँ से। एलिजी कम्स फ्रॉम द वर्ड एलगोस, एलगोस विच मीन्स अ मॉर्नफुल सॉन्ग। एलिजी कहाँ से आई है? एलिजी जो ग्रीक वर्ड है एलगोस, एलगोस से आई हुई है, जिसका मीन्स होता है मॉर्निंग सॉन्ग। मीन्स मॉर्न करना, विलाप का गीत या शोक गीत, उसको हम लोग एलगोस का मीन्स क्या हो गया? मॉर्निंग सॉन्ग। ग्रीक वर्ड है। एलिजी कहाँ से आया? हमारे ग्रीक वर्ड एलगोस, एलगोस से आया है। क्लियर। चलिए आगे हम लोग देखते हैं पेस्टोरल एलिजी क्या होता है। पेस्टोरल एलिजी, पेस्टोरल एलिजी क्या हो गया? द पेस्टोरल एलिजी, द पोएट एक्सप्रेसेस हिज सॉरो अंडर द डिस्गाइज ऑफ अ शेफर्ड मॉर्निंग फॉर हिज कंपेनियन। तो पेस्टोरल एलिजी क्या हो गया? पेस्टोरल एलिजी में पोएट अपने दुख को एक्सप्रेस करने के लिए क्या माध्यम करता है? एक शेफर्ड होता है उसमें, पेस्टोरल एलिजी में, जो कि अपने कंपेनियन की डेथ के लिए मॉर्न करता है, दुख व्यक्त करता है, उसके लिए विलाप करता है, शोक गीत वो शेफर्ड के माध्यम से ही उसमें पेस्टोरल एलिजी में पोएट एक्सप्रेस करते हैं अपने दुख को। इट डिस्क्राइब्स एन इमेजिनरी वर्ड ऑफ सिंपल आइडियलाइज्ड रूरल लाइफ। और पेस्टोरल एलिजी में क्या होता है? ये एक इमेजिनरी वर्ड होता है ऑफ सिंपल एंड आइडियलाइज्ड रूरल लाइफ, मतलब गांव की जो ग्रामीण लाइफ होती है, देहाती लाइफ होती है, उसको दिखाया जाता है पेस्टोरल एलिजी में, एक इमेजिनरी वर्ड के रूप में। एक देहाती लाइफ को, रूरल लाइफ को, शेफर्ड को उसमें दिखाकर उससे, उसके माध्यम से अपने दुख को एक्सप्रेस किया करते हैं पोएट। तो डैट इज़ द पेस्टोरल एलिजी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम अपने कुछ फेमस एलिजीज़ को देखते हैं कि हमारे कुछ फेमस एलिजीज़ क्या हैं। ये आपके एग्जाम पॉइंट से काफ़ी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी, क्योंकि एक या दो क्वेश्चन तो इसमें से आते ही हैं कि फेमस एलिजीज किसने किसके ऊपर लिखी या कौन सी एलिजी किसकी है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारी फेमस एलिजीज क्या है। चलिए पहली हमारी क्या है? नेम ऑफ पोएट क्या है? जॉन स्केल्टन। जॉन स्केल्टन ने कौन सी एलिजी लिखी है? टाइटल ऑफ द एलिजी क्या है? डायर्स द एडवर्ड फोर्थ। ये किसने लिखी? डायर्स द एडवर्ड फोर्थ, ये किसने लिखी है? जॉन स्केल्टन ने लिखी है। और किसके ऊपर लिखी है? एडवर्ड फोर्थ, जो एडवर्ड फोर्थ हैं उनके लिए लिखी है। जॉन स्केल्टन ने डायर्स द एडवर्ड फोर्थ, ये टाइटल से ही समझ में आ रहा है एलिजी के, एडवर्ड फोर्थ के लिए जॉन स्केल्टन ने लिखी हुई है ये एलिजी। नेक्स्ट हमारी एलिजी कौन सी है? नेक्स्ट हमारी एलिजी है रेजिमेंट ऑफ प्रिंसेस। रेजिमेंट ऑफ प्रिंसेस ये किसने लिखी है? थॉमस ऑक्लेव। थॉमस ऑक्लेव ने लिखी है ये एलिजी। एंड किसके ऊपर लिखी है? पर्सन हुज डेथ मीन्स क्या होगा? जिसके लिए मॉर्न कर रहे हैं, मीन्स चौसर के लिए। थॉमस ऑक्लेव क्या है? रेजिमेंट ऑफ प्रिंसेस में चौसर के लिए, चौसर की डेथ पर उन्होंने ये एलिजी लिखी हुई है। किसने लिखी है? थॉमस ऑक्लेव ने। क्लियर। चलिए नेक्स्ट एलिजी क्या है हमारी? नेक्स्ट एलिजी है हमारी
एस्ट्रोफिल, एस्ट्रोफिल आपकी 1586 में आई थी। एंड इसको किसने लिखी है? इसको लिखी है स्पेंसर ने। और किसके लिए लिखी है, किसके लिए दुख व्यक्त किया है? फिलिप सिडनी को। ये फिलिप सिडनी को डेडिकेट की है उनकी डेथ पर, उनके लिए लिखी है इन्होंने स्पेंसर ने एस्ट्रोफिल। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारी है लिसिडास। आई होप आपको पता होगा, जॉन मिल्टन ने लिखी है, जो कि 1637 में आई थी। और ये एक पेस्टोरल एलिजी है। पेस्टोरल एलिजी हमने ऊपर बताया, जिसमें शेफर्ड होता है, रूरल लाइफ दिखाई जाती है। लेसिडास इस तरह की एक एलिजी है जो 1637 में लिखी थी मिल्टन ने। किसके लिए लिखी थी? एडवर्ड किंग। ये एडवर्ड किंग, यहाँ पे किंग ना इनका सरनेम है, ना कि इनका किंग थे। ये इनके फ्रेंड थे, अच्छे फ्रेंड थे, इनके सहपाठी थे। तो ये उन्होंने उनके लिए लिखी है जॉन मिल्टन ने, अपने फ्रेंड के लिए, एडवर्ड किंग के लिए लिसिडास। ये पेस्टोरल एलिजी है, 1637 में आई थी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट कौन सी एलिजी है? नेक्स्ट एलिजी है हमारी हीरोइक स्टेंजा ऑन डेथ ऑफ क्रॉमवेल। ये किसने लिखी है? ये जॉन ड्राइडन ने लिखी है। और किसके ऊपर लिखी है? ये भी हमें टाइटल से एलिजी के पता चल रहा है, ये क्रॉमवेल के ऊपर लिखी है। हीरोइक स्टेंजा ऑन डेथ ऑफ क्रॉमवेल, क्रॉमवेल के ऊपर लिखी है जॉन ड्राइडन ने। नेक्स्ट हमारी कौन सी एलिजी है? एलिजी रिटेन इन कंट्री चर्चयार्ड। ये आपकी 1751 में आई थी। ये थॉमस ग्रे ने लिखी थी। और किसके ऊपर लिखी थी? ये मैनकाइंड के ऊपर लिखी थी, मीन्स इन जनरल। मैनकाइंड मानव के ऊपर, मानव जाति के ऊपर लिखी थी, मैनकाइंड के ऊपर लिखी थी इन जनरल। एलिजी रिटेन इन कंट्री चर्चयार्ड, जो कि 1751 में आई थी, थॉमस ग्रे ने लिखी थी। नेक्स्ट हमारी एलिजी है एडोनाइस। एडोनाइस आपकी, ये भी एक आपकी पेस्टोरल एलिजी है, जो कि 1821 में आई थी और जो कि पी.बी. शैली ने लिखी थी। और किसके ऊपर लिखी थी? जॉन कीट्स की डेथ के ऊपर इन्होंने शोक व्यक्त किया था इस एलिजी के माध्यम से। क्या है? एडोनाइस। एडोनाइस को एक पेस्टोरल एलिजी ये भी है, जो कि पी.बी. शैली ने जॉन कीट्स की डेथ पर लिखी थी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट हमारी कौन सी एलिजी है? नेक्स्ट हमारी एलिजी है इन यॉन्डर ग्रेव अ ड्रूड लाइज। ये किसने लिखी है? ये आपके विलियम कॉलिंस ने लिखी है। और किसके ऊपर लिखी है? ये किसकी डेथ पर लिखी है? जेम्स थॉमसन। जेम्स थॉमसन के ऊपर इन्होंने लिखी है, उनको डेडिकेट की है। इन यॉन्डर ग्रेव अ ड्रूड लाइज। क्लियर। नेक्स्ट कौन सी हमारी एलिजी है? आइए देखते हैं। नेक्स्ट हमारी एलिजी है इन मेमोरियम। इन मेमोरियम जो है ये किसने लिखी है? अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखी है, 1850 में आई थी। एंड किसके ऊपर लिखी है? ऑर्थर हेनरी हॉलम। ऑर्थर हेनरी हॉलम इनके फ्रेंड थे, उनके ऊपर इन्होंने इन मेमोरियम लिखी है 1850 में। किसने? अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने। क्लियर। चलिए नेक्स्ट हमारी एलिजी है थर्सिस। थर्सिस किसने लिखी है? मैथ्यू अर्नॉल्ड ने लिखी है। ये भी आपकी पेस्टोरल एलिजी है और जो कि 1861 में आई थी। एंड ये किसको इन्होंने डेडिकेट किया है? A.H. क्लफ को इन्होंने डेडिकेट की है। किसने डेडिकेट की है? मैथ्यू अर्नॉल्ड ने। क्या नाम है? थर्सिस। थर्सिस नाम से इन्होंने अपने फ्रेंड A.H. क्लफ के लिए ये एलिजी को लिखा। चलिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट भी एलिजी जो है वो मैथ्यू अर्नॉल्ड जी ने लिखी है। और कौन सी है? रग्बी चैपल। जो ये एलिजी है रग्बी चैपल, इन्होंने अपने फादर को डेडिकेट की है। उनके फादर की डेथ पर उन्होंने शोक व्यक्त किया है, उनके लिए मौन किया है। तो ये किसके लिए डेडिकेशन है? ये किसके लिए लिखी है? ये अपने फादर के लिए मैथ्यू अर्नॉल्ड ने लिखी है। कौन सी? रग्बी चैपल। क्लियर। चलिए नेक्स्ट हमारी कौन सी है? देखें। नेक्स्ट हमारे इन मेमोरी ऑफ W.B. ईट्स। ये किसने लिखी है? W.H. ऑडेन ने लिखी है। और किसके लिए लिखी है? W.B. ईट्स, जो कि हमें टाइटल से क्लियर पता चल रहा है। किसने लिखी है? इन मेमोरी ऑफ W.B. ईट्स। W.B. ईट्स के लिए W.H. ऑडेन ने लिखी है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है। अब फ्रेंड्स ये देखिए, यहाँ पर जो हम एलिजीज बता रहे हैं ये आपकी नॉन सीरियस टोन में एलिजीज हैं, तो इनको भी देख लेते हैं। तो हमारी पहली एलिजी क्या है? एलिजी ऑन द डेथ ऑफ अ मैड डॉग। ये आपकी एलिजी है। ये किसने लिखी है? ओलिवर गोल्ड स्मिथ ने लिखी है। और किसके ऊपर लिखी है? अ मैड डॉग। इसमें एक मैड डॉग की डेथ के ऊपर उन्होंने इस एलिजी को लिखा है। किसने? ओलिवर गोल्ड स्मिथ। ये आपकी नॉन सीरियस टोन पे हो जाती हैं एलिजीज। एलिजी ऑन द डेथ ऑफ अ मैड डॉग, ओलिवर गोल्ड स्मिथ ने लिखा ए मैड डॉग के ऊपर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारी? नेक्स्ट है, ये भी हमारी नॉन सीरियस टोन पर है। ऑन द डेथ ऑफ अ फेवरेट कैट। ये किसने लिखी है? थॉमस ग्रे ने लिखी है। और एक कैट के ऊपर, एक कैट के डेथ के ऊपर इन्होंने ये एलिजी लिखी है थॉमस ग्रे जी ने। ये भी आपकी नॉन सीरियस टोन में आ जाएगी। ये किसने लिखी है? ऑन द डेथ ऑफ अ फेवरेट कैट। ये कैट के ऊपर थॉमस ग्रे जी ने लिखी है।
सो फ्रेंड्स, आज हमारी कुछ इंपॉर्टेंट एलजी थी, तो आप आई होप आपको क्लियर हुई होंगी, समझ में आई हुई होंगी। दिस इज़ अ रिक्वेस्टेड वीडियो, किसी ने रिक्वेस्ट करके हमसे कहा था तो हमने इसको आपके लिए बना दिया। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा एंड आपको अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हुआ हो। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करिए। एंड कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं अपनी न्यू क्लास में। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।